अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक बहुत अहम सवाल फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि सवाल आया है, भाई साहब ने किया है कि मोबाइल से फातिहा देना जायज़ है या नहीं। जैसे कोई अगर फातिहा देने वाला आलिम है या हाफिज ना हो तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया हुआ है, अब उस रिकॉर्डिंग को खाने के सामने बजा दिए और फातिहा की रिकॉर्डिंग को, तो क्या फातिहा होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से फातिहा होगी या नहीं होगी, क्या शरीयत में इसका हुक्म है या नहीं है, तो इस पर बारीकी से बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे नाज़रीन, फातिहा मोबाइल से देने का दो तरीका है। एक तरीके से फातिहा हो जाती है और दूसरे तरीके से नहीं होती है। तो आप जान लीजिए कि कौन कौन सा तरीका है। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके अगर उस रिकॉर्डिंग को हम बजा लेते हैं फातिहा के लिए, तो ये फातिहा नहीं होगी। इस तरीके से इसाले सवाब भी नहीं पहुंचा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जैसे किसी आलिम या हुफ़ाज को फोन पर जिस तरीके से बात करते हैं मोबाइल से, वैसे ही फोन लगाए हैं और उन्होंने फोन पर वहां फातिहा पढ़ा और आप यहाँ खाना सामने रखे हैं या नहीं भी रखे हैं। अगर खाना नहीं भी रखे हैं तो खाना रखना कोई जरूरी नहीं है, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ बुजुर्गों का कौल है कि खाना सामने रख करके, कोई भी चीज सामने रख करके फातिहा दी जाए। तो अगर नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं है, फातिहा हो जाएगी। मोबाइल पे अगर किसी हुफ़ाज या किसी आलिम ने आपको फोन पे पढ़ा और इसाली सवाब किया तो इस तरीके से फातिहा हो जाती है। लेकिन बेहतर तरीका है कि जो करीब में है, जो आपके पास में है, उसी को बुलाकर आप सामने फातिहा करवाएं। ये तरीका बेहतर है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप खुद करें। उसके लिए आलिम या हाफिज होना जरूरी नहीं है, कोई भी फातिहा दे सकता है। मर्द होना भी जरूरी नहीं, घर की औरतें भी फातिहा दे सकती है। बस उसको चंद सूरतें याद होनी चाहिए। जो भी सूरतें याद है, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, जो भी सूरतें याद है, इनको तिलावत करने के बाद आप जो है अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके उसको बख्शें कि अल्लाह, हमने जो तिलावत किया है इसको मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। और तमाम अंबिया, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, तमाम मोमिनीन मोमिनात और अपने मरहुमीन और जो कुछ भी आप मांगना चाहें अल्लाह से, इस फातिहे के जरिए से मांगे। इसाली सवाब भी हो जाएगी और आपका मांगना भी कबूल किया जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये तरीका है। और लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बना देते हैं और इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम दीन इस्लाम की थोड़ी सी तालीम नहीं दे सकते, जिस वजह से हमें फातिहा दिलाने में तकलीफ होती है। फातिहा दिलाने के लिए हमें परेशानी होती है। हर मुसलमान को कम से कम दीन इस्लाम के लिए थोड़ी सी जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। कम से कम कुरान की तालीम तो देना जरूरी है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात के मुतालिक से, फ़राइज़ और वाजिबात के मुतालिक से, हलाल और हराम के मुतालिक से जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।